क्या आप सालों से अज्जाम की दुकान पर बैठे बैठे सोचते हैं कि मेरा काम बस इतना ही रह जाएगा? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बाल काटते काटते ही लाखों में खेलना शुरू कर देते हैं और आप अभी तक रोजाना के 500 या 1000 रुपए की जंग लड़ रहे हैं? आखिर फर्क कहाँ है? अगर आज आप जानना चाहते हैं कि एक बार्बर शॉप किस तरह एक बड़े सैलून चेन में बन सकती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। अब सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि असल मसला क्या है। बहुत से बार्बर इसलिए ग्रो नहीं कर पाते क्योंकि अपने आप को सिर्फ बाल काटने वाला समझते हैं, बिजनेसमैन नहीं। सिर्फ एक ही कुर्सी पर बैठकर दिन गुजार देते हैं, ग्रोथ का तो कोई प्लान ही नहीं होता, कोई भी मार्केटिंग स्ट्रेटजी नहीं होती है उनके पास। टीम बनाने से तो वो डरते हैं, सोचते हैं कि नाई सिर्फ खुद काम कर सकता है। कस्टमर एक्सपीरियंस को फोकस ही नहीं करते, सिर्फ जल्दी जल्दी काटने पर जोर दे रहे होते हैं। ट्रेनिंग की बात करें, ब्रांडिंग, लोकेशन एक्सपेंशन के बारे में तो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होता है। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि अगर आपकी बार्बर शॉप है और उसको एक बड़े सैलून बिजनेस में आपने कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। पहला स्टेप आपने उठाना है कि खुद को सिर्फ बार्बर नहीं बल्कि एंटरप्रेन्योर समझें। जब तक आप खुद को जाम समझेंगे, आपकी सोच 6x6 की दुकान तक ही महदूद रहेगी। जब आप खुद को सैलून ऑनर समझेंगे, तब एक्सपेंशन के दरवाजे आपके ऊपर खुल जाएंगे। जो दूसरा स्टेप आपने करना है, कस्टमर एक्सपीरियंस को आपने अपग्रेड करना होगा। वो कैसे होगा कि आप साफ़ सुथरा माहौल आप दें, अच्छे बैठने का इंतज़ाम करें, एसी अगर मुमकिन हो तो वहाँ पर लगाएं। एयर कटिंग के बाद जो नेक क्लीनिंग होती है, जेल होती है या परफ्यूम का इस्तेमाल करें, और इसके साथ साथ अपने कस्टमर के साथ फ्रेंडली गुफ्तगू करना स्टार्ट करें। याद रखें, कट तो सभी करते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस बेचे बगैर ग्रोथ नहीं मिलने वाली है। जो तीसरा स्टेप आपने करना है कि ब्रांडिंग, नेम और सोशल प्रेजेंस के ऊपर आपने काम करना होगा। अपनी दुकान का एक अच्छा सा नाम रखें, जैसे कि मॉडर्न सैलून, स्टाइल हब या अर्बन कट्स वगैरह। उसके बाद आपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक के ऊपर अपनी प्रोफाइल और पेजेस बना लेनी है। कटिंग की जो छोटी छोटी वीडियोस होती हैं, रील्स होती हैं, वो बना के आपको पब्लिश करनी पड़ेंगी। अपने कस्टमर से आपको वीडियो के टेस्टिमोनियल्स लेने होंगे। आपकी जो कटिंग की है उसकी इमेजेस बना के आपने अपने सोशल मीडिया के ऊपर रेगुलरली अपलोड करनी होगी। और इसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा एडवर्टाइज भी करना होगा अपने उस लोकल एरिया के अंदर जहाँ पर आपकी ये शॉप होगी। इसके अलावा जो चौथा स्टेप आपने करना है कि प्राइसिंग स्ट्रेटजीज और पैकेजेस अपने बना लेने हैं। जैसे कि बेसिक पैकेज बनाएं, फिर प्रीमियम हेयर कट का बनाएं, फिर बियर्ड स्टाइल का बनाएं, या कंप्लीट ग्रूमिंग का पैकेज बनाएं। जब आप पैकेजेस बनाते हैं तो फिर चांसेस होते हैं कि आप ज़्यादा पैसे जो है कमा सकते हैं। पांचवा स्टेप आपने करना है कि आपने अपने साथ जो हेल्पर हैं या जूनियर स्टाफ है उनको रखना स्टार्ट कर लेना है। एक जो बार्बर शॉप होती है वो यूजली एक ही शख्स चला रहा होता है, लेकिन अगर आप ग्रो करना चाहते हैं, एक सैलून बिजनेस करना चाहते हैं, तो फिर आपने अपनी टीम बनानी होगी। जैसे कि हेल्पर, जूनियर बार्बर या सीनियर बार्बर का सिस्टम बनाएं। आप एक दिन खुद काम करें, बाकी दिन आप सिर्फ मार्केटिंग और मैनेजमेंट के ऊपर आपने फोकस करना होगा। तो छठा स्टेप आपने करना है कि ट्रेनिंग एंड स्किल अपग्रेड करनी होगी। यानी कि आपको अपने आप को अपग्रेड भी करना होगा हेयर कट्स के अंदर, बियर्ड स्टाइल के अंदर, ग्रूमिंग टेक्निक्स के अंदर। फिर आपने साथ साथ जो है वो फेशियल के ऊपर भी काम करना है, स्किन एंड स्पा सर्विसेज के ऊपर भी आपने काम करना है, ब्राइडल ग्रूमिंग के ऊपर भी आपने काम करना है। यानी कि आपको ट्रेंडी रहना पड़ेगा, वरना फिर मार्केट में आप बहुत पीछे रह जाएंगे। जो सातवां स्टेप आपने करना है कि अब बात ये आती है कि सेकंड ब्रांच आपने कब खोलनी है। एक आपने तो जब पहली दुकान रोज़ाना आपकी स्टेबलाइज हो जाए, एक स्ट्रॉन्ग टीम आपकी रेडी हो जाए, आप रोज़ बैठे बगैर भी दुकान चलती हो, तब दूसरी ब्रांच खोलने का आप सोचें और या स्टार्ट करें। उसको खुद हैंडल ना करें बल्कि मैनेजर को हायर करना स्टार्ट करें। इसी तरह से आठवां स्टेप होगा कि आप सैलून का एक ब्रांड अगर आप लोग डेवलप करना चाहते हैं, तो फिर आपको मल्टी सर्विसेज देनी होगी, जैसे कि हेयर, बियर्ड, फेशियल, ग्रूमिंग, नेल, स्किन केयर। फिर कोई कॉर्पोरेट मेंबरशिप बनानी होगी, रेगुलर सब्सक्रिप्शन आपने बनानी होगी। तो इस तरह से पूरा फ्रेंचाइज मॉडल आपने बनाना होगा। फिर आपने अपना एक लोगो बनाना है, एक ही यूनिफॉर्म रखना है, एक ही थीम रखना पड़ेगा। फिर तब जाके आपकी एक पूरी एक्सपेंशन हो जाएगी एक बड़े बिजनेस के अंदर। तो अगर आज आप सिर्फ एक कुर्सी का बैठ कर सोच रहे हैं कि किस्मत कब बदलेगी, तो याद रखें कि बिजनेस वो बढ़ाता है जो कुर्सी से उठकर सोचता है। बार्बर रहना है
या सैलून चेन ऑनर बनना है, ये फैसला अब आपका है। अगला कदम आप उठाएं, रास्ता मैं आपको दिखाता रहूँगा।